नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। मायावती ने अपने एक्स हैंडल से समाजवादी पार्टी के बारे में कहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने लोकसभा चुनाव में आरक्षण और संविधान के नाम पर पीडीए को बहका कर उसका वोट तो ले लिया, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष बनाने का नंबर आया तो उन्होंने ब्राह्मण को बना दिया। अपने एक्स के संदेश में मायावती ने जो दूसरा संदेश दिया उसमें भी ये कहा कि ब्राह्मण समाज का समाजवादी पार्टी में कोई जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक जाति विशेष की ही जगह है, बाकी जाति की उस पार्टी में कोई जगह नहीं है। ब्राह्मणों का उत्थान तभी हुआ था जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में थी। मायावती ने आखिर ये बात क्यों कही? असल में बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट है वो दलित समाज का है और पिछले दो चुनाव में, खासकर अगर विधानसभा का चुनाव देखें और उसके बाद आम चुनाव देखें लोकसभा का 2024 का, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 9% के आसपास वोट मिला है कि 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ चुनाव लड़ी थी तो करीब 19% वोट था। इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को चला गया। इसका एक और पैमाना है, दलितों में दूसरे नंबर की जो जाति है पासी बिरादरी, उसके 8 सांसद जीते। उसमें 8 में से जो 5 सांसद हैं वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते, जिसमें मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी, मछली शहर से प्रिया सरोज, लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज, कौशाम्बी से पुष्पेन सरोज और फैजाबाद, जिसे अयोध्या सीट कहा गया, वहाँ से अवधेश प्रसाद, ये 5 सांसद पासी बिरादरी से आते हैं। तो ऐसा लगा था कि जिस संख्या में पासी बिरादरी ने समाजवादी पार्टी को साथ दिया है, उनको वोट दिया है, तो उससे अब समाजवादी पार्टी अपने संगठन में या प्रमुख पदों पे पासी बिरादरी के लोगों को ज़रूर बैठाएगी। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष का नंबर आया तब वहाँ पे समाजवादी पार्टी का फैसला माता प्रसाद पांडे के पक्ष में गया। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों की एक मीटिंग हुई और उसमें जो 3-4 प्रमुख नाम इस पद के दावेदार थे, उनमें सबसे आगे शिवपाल यादव का था, उसके बाद इंद्रजीत सरोज और तूफानी सरोज, आर.के. वर्मा, ऐसे नाम प्रमुख रूप से इस पद के लिए आ रहे थे। बाद में जब कोई डिसीजन नहीं हुआ, कोई निर्णय नहीं हो सका, तो समाजवादी पार्टी के विधायकों ने ये पूरा फैसला अखिलेश यादव के ऊपर छोड़ दिया और अखिलेश यादव का जो फैसला आया वो माता प्रसाद पांडे के नाम पे आ गया। माता प्रसाद पांडे वैसे तो 80 साल के हैं, जिनसे ये अपेक्षा नहीं की जा रही थी कि वो बहुत एग्रेसिव होकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में पार्टी की बात रख सकेंगे या विपक्ष के रूप में एक जोरदार मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का कर सकेंगे। लिहाजा उम्मीद की जा रही थी कि कुछ युवा नेतृत्व मिलेगा। इसके पहले नेता प्रतिपक्ष का जो पद था वो अखिलेश यादव के पास था। अखिलेश यादव उस समय करहल से विधायक थे, लेकिन फिर उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा, वो कन्नौज से सांसद हुए और सांसद होने के बाद उन्होंने करहल सीट छोड़ दी, यानी अब वो विधायक नहीं रह गए। जब अखिलेश यादव विधायक नहीं रह गए तब उनको नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना पड़ा। जिस समय अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष थे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, तो दोनों का जो मुकाबला होता था वो बड़ा लोगों को सुनने में और देखने में लगता था कि कांटे की टक्कर है। तो माता प्रसाद पांडे के आने से लगा कि वो ऐसा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो उनकी उम्र है, दूसरे जिस तरह से अब विधानसभा में बहस होती है वो शायद माता प्रसाद पांडे के ज़माने की नहीं रह गई है। माता प्रसाद पांडे वरिष्ठ नेता हैं, मुलायम सिंह यादव के समय से वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, 7 बार वो विधायक रहे, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे और 2 बार यानी मुलायम सिंह सरकार में भी
और बाद में अखिलेश सरकार में भी वो मंत्री भी रहे। वरिष्ठ नेता हैं, बड़ा अनुभव है, लेकिन आज की जो राजनीति है उसमें फिट नहीं है। दूसरे, आज नेता प्रतिपक्ष की जो रेस थी उसमें इंद्रजीत सरोज और शिवपाल यादव का नाम सबसे आगे था। बाद में इस नाम को दरकिनार कर दिया गया। शिवपाल यादव की बात तो दूसरी है, क्योंकि वो मुलायम परिवार के हैं, उनके भाई हैं, उनको तो किसी भी तरीके से कहीं भी किसी भी पद पर रखा जा सकता है। लेकिन पासी बिरादरी को ये उम्मीद थी और उसका दावा था कि इस चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर बढ़ चढ़ के समाजवादी पार्टी का किसी ने साथ दिया है तो वो पासी बिरादरी है। लिहाजा उसे ये उम्मीद थी कि उसके वर्ग से ही कोई नेता प्रतिपक्ष बनेगा। लेकिन जब ये कुर्सी माता प्रसाद पांडे को चली गई, जो अगड़ी जाति से आते हैं, ब्राह्मण हैं, तब मायावती को ये कहना पड़ा, क्योंकि मायावती के पास ये कोर वोट पहले था। बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जो सबसे बड़ा वोट बैंक था वो जाटव था दलितों में, और दूसरा वोट बैंक पासी था। लेकिन पासी इस बिरादरी ने लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ दिया, और अब मायावती कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने आरक्षण और पीडीए के नाम पर इस वर्ग को बहका कर वोट तो ले लिया, लेकिन जब उन्हें कुछ देने की बारी आई तो उन्होंने इस बिरादरी को झटक दिया। असल में मायावती का दर्द ये है कि पासी बिरादरी, जिसको उन्होंने राजनीतिक रूप से खड़ा किया, मुकाबले में लाए, आज वो वर्ग बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। यही दर्द है मायावती का, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पे साझा किया। और आज इस बात की बहुत चर्चा हो रही है कि आखिर मायावती ने ये दर्द क्यों बयां किया और इससे उनका निशाना किस तरफ है। असल में वो पासी बिरादरी को समझाना चाहती हैं कि उनकी जगह बहुजन समाज पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में नहीं है। समाजवादी पार्टी ओबीसी को प्रतिनिधित्व करती है और बहुजन समाज पार्टी दलित वर्ग को। हालांकि सारी पार्टियां ये कहती हैं कि वो जाति की राजनीति नहीं करती। माता प्रसाद पांडे से जब ये सवाल पूछा गया कि आखिर अगड़ी जाति के नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाने से क्या लाभ होगा, तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है। बहरहाल ये तो हर दल का मुखिया या हर दल का नेता कहता है कि वो धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन इस देश में जो सबसे बड़ी राजनीति है वो जाति और धर्म को लेके ही हो रही है। बावजूद इसके कहा यही जाता है कि उनकी पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है। मायावती ने देखा कि उनका अपना वोट बैंक किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी से टूटकर समाजवादी पार्टी में चला गया है। लिहाजा उन्होंने उस बिरादरी को समझाने का प्रयास किया और कहा कि वोट तुम्हारा व्यर्थ जा रहा है, तुमसे वोट लिया जाएगा लेकिन तुमको अधिकार नहीं दिया जाएगा। अब देखना यह है कि मायावती की अपील कितनी कारगर होती है और आने वाले जो चुनाव हैं, ख़ास तौर से 10 उपचुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें दलित बिरादरी किस तरीके से वोट करती है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।